नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नीतीश कुमार के उस सियासत की करने जा रहे हैं जो उनके मिजाज के साफ विपरीत है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार अपने 20 वर्षों के शासनकाल में कभी भी इस सियासत को न तवज्जो दिया उन्होंने, ना ही इस तरीके की सियासत को लेकर खास करके चुनाव के दौरान चर्चा तक नहीं किया। लेकिन इस बार देखिए कि हर मौके पर जब कभी भी उनको मौका मिलता है, एक्स के माध्यम से, मतलब ट्वीट के माध्यम से या फिर मंच पर से, वो कहते हैं ना कि एक मतलब तो हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाए, इसकी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत पेंशन से कर लीजिए, बिजली मुफ्त से ले लीजिए, और आज उन्होंने जो छात्रों के लिए किया है, डोमिसाइल के लिए जो बातें उन्होंने कही, महिलाओं को लेकर जो बातें उन्होंने की, अमूमन ये सारी बातें वो चुनाव के ऐसे दौर में जब अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कभी ऐसा उन्होंने किया, इस तरीके की राजनीति नहीं किया, न इस तरीके की राजनीति पर वो विश्वास करते रहे। हमेशा राजनीति में वो मतलब चुनाव प्रचार अभियान में जाने से पहले विकास को मुद्दा बनाते थे, विकास के सहारे वो जनता के बीच जाते थे और जनता से अपने विकास का मेहनताना मानते थे। लेकिन इस बार साफ उलट दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि उनके अपने विकास या उनके कामकाज को लेकर वो अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा जो कॉन्फिडेंस पहले उनको हुआ करता था। ये हैरानी करने वाली बात है कि आखिर नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस अगर लूज हो रहा है, कोई बात है क्या? कुछ चीज़ें हैं जो बदल रही है ग्राउंड पर, या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ इतनी इनकम्बेंसी है कि सिवाय इसके कुछ चारा नहीं है। झारखंड में जैसे या अन्य राज्यों में भी चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से योजनाओं की बौछार या हर व्यक्ति को कुछ न कुछ लाभांश मिल जाए, इसकी कोशिश होती रही और वो जीतते भी रहे। लेकिन नीतीश कुमार आखिर ये क्यों कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। आज के पॉलिटिक्स में हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। क्या नीतीश कुमार और बीजेपी ये मान बैठी है कि बिहार इस बार उस सोशल जस्टिस का वो जो फार्मूला नीतीश कुमार का रहा है, महादलित और अति पिछड़े का और साथ में सवर्ण, वो साधता हुआ नहीं दिख रहा है। जबकि इस बार चिराग भी साथ हैं, मांझी भी साथ हैं, हर वो ताकत नीतीश कुमार के साथ है जिनके सहारे अगर कास्ट इक्वेशन के देखिए तो विपक्ष कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। कास्ट इक्वेशन 2010 से भी मजबूत दिख रहा है, फिर भी उनको इस तरीके से लोगों के बीच लाभुक योजना की घोषणा, लाभुक योजना के तहत लाभ पहुंचाना, इसकी जरूरत पड़ रही है। क्या जमीनी स्तर पर कुछ चीज़ें बदल रही हैं, या फिर जमीन स्तर पर बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं? एक बड़ा सवाल है। जानकार बताते हैं, जो लगातार बिहार की राजनीति पर जो नज़र रखने वाले लोग हैं, उनका भी मानना है कि इस बार भले जो कास्ट इक्वेशन बिहार का रहा है, उस इक्वेशन में नीतीश की पार्टी एनडीए काफ़ी भारी पड़ रहा है। लेकिन कई ऐसे फैक्टर हैं जो फैक्टर उनको परेशानी में डाल रखा है। उसमें एक फैक्टर पीके फैक्टर भी है। पीके जिस तरीके की सियासत कर रहा है या जिस तरीके से सियासत को साधने की कोशिश कर रहा है, उसमें जैसे जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी, खास करके बीजेपी के अंदर चीज़ें थोड़ा बदलती हुई दिख रही है। थोड़ा ही नहीं, क्योंकि 2025 में भी 2005 का ही वो मुद्दा है, 2020 का ही वो मुद्दा है, जंगल राज और भ्रष्टाचार। आज भी आरजेडी को इनके पास घेरने के लिए इसके अलावा इन दो के अलावा कोई नई बातें नहीं है। जंगल राज अब कहने की स्थिति में नहीं है, और भ्रष्टाचार पर बात करने से अब बीजेपी खुद सहमी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, अब कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी कई तरह की चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई है। विजय चौधरी भी निशाने पर आने वाले हैं।
ये अशोक चौधरी भी निशाने पर आने वाले हैं। तो जो एक यूएसपी रहा है इस सरकार का, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस, रूल ऑफ लॉ, वो सारी चीज़ें कह सकते हैं कि ज़मीन पर दरकती हुई दिख रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार इस तरीके के लाभुक योजना के सहारे लोगों को जोड़ना चाहता है। आंगनबाड़ी सेविका हो, जीविका दीदी हो, मतलब जिसको जहाँ तक लाभ पहुँचाया जा सकता है, खजाना खोल दिए है उसने बिहार में। फिर भी डर है, क्योंकि अब वो आकर्षण न मोदी में दिख रहा है बिहार के लोगों को, न नीतीश कुमार में दिख रहा है। फिर गया जी में आ रहे हैं मोदी, बड़ी तैयारी चल रही है, लेकिन मुश्किल है वीर को जुटाना। यही 22 तारीख को आने का प्रोग्राम है, और उसी इलाके में उस वक्त में राहुल भी रहेंगे। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो असहज कर रहा है एनडीए गठबंधन को। और बीच बीच में चिराग पासवान जो 243 पर लड़ेंगे, हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसकी वजह से जो कन्फ्यूजन हो रहा है, उस कन्फ्यूजन की वजह उसका असर एनडीए गठबंधन पर भी पड़ रहा है। आज मांझी ने भी कुछ इस तरीके का बयान दे दिया। मतलब मांझी और चिराग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी कई बार नीतीश कुमार एक दूसरे को नहीं, मांझी का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है जो दिख रहा है ग्राउंड पर कि नीतीश कुमार कंफर्ट स्थिति में नहीं है। और वाकई में नीतीश कुमार जिस मना स्थिति में है, जिस तरीके से आज भी वो भाषण दे रहे थे, सिर्फ पढ़ रहे थे, और बिहार की जनता इस तरीके से भाषण पढ़ने वाले नेता को स्वीकार नहीं करता है। राबड़ी देवी कभी स्टार प्रचारक नहीं बन पाई जब तक वो देख के पढ़ रही थी। आज आरजेडी का स्टार प्रचारक के बावजूद भी वो जंगल राज की प्रतीक मानी जाती है, ऐसा उनके पार्टी के लोग ही मानते हैं। इसलिए अलग बात है कि वो चुनावी सभा में नहीं जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 20 वर्षों के इनकम्बेंसी से वाकई में एनडीए डरी हुई है। बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरीके से योजनाओं का लाभ एक बड़ा वित्तीय बोझ राज्य सरकार पर पड़ने वाला है। आज अभी देखिए ना 125 यूनिट बिजली फ्री को किस तरीके से जश्न की तरह प्रस्तुत किया गया, कार्यक्रम किया गया। अभी पिछले ही सप्ताह रविवार को दूसरे किस्त की राशि दी गई, तो पूरे प्रदेश में हर स्कूल में जहाँ टेलीविज़न लगा हुआ था वहाँ लाइव कार्यक्रम हुआ। मतलब जनता तक चीज़ें पहुँचे, इसकी भी पूरी कोशिश हो रही है। जितने भी सरकार की मशीनरी हैं, वो मशीनरी इस काम में लगी हुई है कि जो घोषणाएं हो रही हैं उसका अमल हो, और उस अमल को लेकर लोगों के बीच ये चर्चा हो कि ये नीतीश कुमार कर रहे हैं। फिर भी गुना भाग हो रहा है। क्या ये माना जाए कि 2025 का चुनाव जो फिलहाल एक तरफा दिख रहा था, अब चीज़ें बदल रही हैं? क्योंकि नया सर्वे जो आया है, वो सर्वे बता रहा है कि एनडीए बहुमत से पीछे आ रहा है, पीछे की तरफ लौट रहा है। जो फरवरी मार्च में 140-50 की तरफ बढ़ रहे थे, अब कहा जा रहा है कि 120 से 110 के बीच आके सिमटता जा रहा है एनडीए का सीट। क्या वाकई में घबराहट की वजह ये है? चलिए इस खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए मुद्दों के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।